नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण एमए उत्तरार्ध हिंदी साहित्य के प्रयोजनमूलक हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रयोजनमूलक हिंदी में हम आज पढ़ेंगे जनसंचार के माध्यम कि जनसंचार के क्या क्या माध्यम हो सकते हैं और उनसे किस प्रकार आम व्यक्ति तक कोई भी बात पहुंचाई जा सकती है। जनसंचार के विभिन्न माध्यम हैं, जैसे आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्म तथा समाचार पत्र आदि। इन माध्यमों में विज्ञापन का विशेष स्थान है। यह अंग्रेजी के एडवर्टाइजमेंट शब्द का हिंदी अनुवाद है। एडवर्टाइजमेंट का शाब्दिक अर्थ है ध्यान दिलाना। विज्ञापन शब्द का अर्थ है विशेष रूप से ज्ञापित वस्तु, अर्थात किसी वस्तु के बारे में विशेष रूप से जानकारी देना। वाणिज्य की शब्दावली में इसका अर्थ होगा किसी वस्तु के विक्रय के लिए ग्राहकों का ध्यान खींचना अथवा उनको आकर्षित करना। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि विज्ञापन विक्रय कला का मौखिक अथवा मुद्रित रूप है। इसका लक्ष्य किसी उत्पादन को अधिकाधिक बाजार दिलवाना है। एक विज्ञापन की सफलता इस बात में है कि वह विज्ञापित वस्तु के प्रति ग्राहक के मन में दिलचस्पी जगाए तथा उस वस्तु को खरीदने के लिए उत्प्रेरित तथा उत्तेजित करे। जहां विज्ञापन उत्पादन के प्रति ग्राहक के मन में आकर्षण तथा उसको खरीदने की अदम्य आकांक्षा तथा भावना जगा देता है, वहीं विज्ञापन सफल हो जाता है। एक प्रभावशाली विज्ञापन मनुष्य की सुरक्षा प्रवृत्ति, खाद्य प्रवृत्ति, आखेट प्रवृत्ति, वस्त्र प्रवृत्ति, संचय प्रवृत्ति, पैतृक प्रवृत्ति, कौतूहल प्रवृत्ति तथा बैठे से बेघर भली आदि सहजात प्रवृत्तियों में से किन्हीं को अथवा सभी को इस तरह उत्प्रेरित और उत्तेजित करता है कि ग्राहक विज्ञापित वस्तु को खरीदने के लिए आकुल व्याकुल हो जाता है। आज के प्रदर्शन प्रिय तथा प्रचार प्रिय युग में किसी वस्तु को विज्ञापित किया जाना वस्तु को आधुनिक जीवन की एक आवश्यक वस्तु करार देना जैसा है। वह वस्तु कोई उत्पादन हो सकती है और किसी तरह की कोई सेवा भी। युग की दौड़ में शामिल होने के लिए भी आज विज्ञापन आवश्यक है। इनके अलावा एक व्यवहारिक कारण है, आज के प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में अपने उत्पादन में निरंतर अभिवृद्धि करना तथा बाजार को कैप्चर किए रखना, अपने कब्जे में रखना, इसके लिए भी आवश्यक है कि वह अपने माल को अधिकाधिक विज्ञापित कर अन्य मैक अथवा ब्रांड से श्रेष्ठ स्तर बतलाकर ग्राहक में उत्पादन के प्रति अधिक विश्वास तथा प्रामाणिकता का भाव जागृत करें। विज्ञापन या तो मुद्रित अथवा लिखित होता है अथवा मौखिक होता है, अथवा कभी कभी वह लिखित तथा मौखिक दोनों होता है और कभी कभी वह मेले ढेले प्रदर्शनी के रूप में, वस्तु के मुफ्त नमूने के रूप में अथवा रोशनी की सजावट अथवा लाउड स्पीकर द्वारा भी ग्राहक को आकर्षित करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार स्थूल रूप से विज्ञापन को हम निम्नलिखित वर्गों में बांट सकते हैं: लिखित तथा मुद्रित, मौखिक, दृक् श्रव्य और इतर। लिखित अथवा मुद्रित, इसके अंतर्गत समाचार पत्र व पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विज्ञापन, इश्तिहार, सूची पत्र आदि आते हैं। मौखिक, विज्ञापन के इस प्रकार में विज्ञापन मुद्रित अथवा लिखित न होकर मौखिक होते हैं, अर्थात ये विज्ञापन केवल उच्चरित होते हैं। दृक् श्रव्य, इस प्रकार के विज्ञापन आजकल काफ़ी लोकप्रिय हैं। दूरदर्शन तथा फिल्म स्लाइड पर दिखाए जाने वाले विज्ञापन वस्तु का प्रदर्शन तथा वर्णन आकर्षक ढंग से करते हैं। इतर, इसके अंतर्गत उपर्युक्त वर्गों से इतर विज्ञापन आते हैं, जैसे सैंडविच बोर्ड, सेल आदि। विज्ञापन में शब्द की भूमिका। विज्ञापन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि वह रोचक, स्पष्ट, सरल तथा
बोलचाल की भाषा के निकट की भाषा में हो, ताकि सामान्य आदमी अथवा संबद्ध व्यक्ति उसे समझ सके। अतः आवश्यक है कि इसमें कृत्रिम भाषा से बचा जाए। उसमें उत्पादन के प्रति समस्त आवश्यक जानकारी जैसे वस्तु की उपयोग विधि, टिकाऊपन, अन्य उत्पादक कंपनियों के उत्पादनों से श्रेष्ठतरता तथा खरीद पर मिलने वाली अतिरिक्त रियायतें, समुचित मूल्य की पैरवी तथा सुविधाओं का उल्लेख होना चाहिए। किंतु यही इस बात को भी अच्छी तरह समझ लेना आवश्यक है कि सभी विज्ञापनों की भाषा एक जैसी नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए, आकाशवाणी के विज्ञापन की भाषा और दूरदर्शन के विज्ञापन की भाषा एक नहीं हो सकती, क्योंकि आकाशवाणी में केवल एक इंद्रिय जिह्वा वाणी का उपयोग होता है, वहाँ दूरदर्शन में श्रव्य कान तथा दृश्य नेत्र दोनों इंद्रियों का उपयोग होता है। अतः जहाँ रेडियो के विज्ञापन में शब्दों का विन्यास तथा उच्चारण इस प्रकार किया जाएगा कि विज्ञापनवाचक श्रोता के मन मस्तिष्क में उत्पादन के प्रति रुचि, उसको संग्रह करने की बलवती इच्छा जागृत कर सके। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि मौखिक विज्ञापन वाणी पर आश्रित होते हैं। अतः स्वरों का आरोह अवरोह, शब्दों की विभिन्न भंगिमाएं, उच्चारण प्राविध्य व उसकी भाषा का लचीलापन सफलता के लिए आवश्यक उपकरण है। जहाँ मौखिक विज्ञापनों में उच्चारित शब्दों को सभी मोर्चे संभालने पड़ते हैं, वहाँ लिखित अथवा दृश्य श्रव्य माध्यम के विज्ञापनों के लिए शरीर, हाव भाव, भंगिमा, पूर्वी पश्चिमी संगीत, नदी नाव, गहरा समुद्र, उगता डूबता सूरज, जहाज, झरना, अंधड़, तूफान, वसंत, पतझर, ढेर सारी सुंदरियाँ, युवक, वृद्ध वृद्धा, शयनागार से शस्त्रागार तक सभी कुछ उपलब्ध होता है। दूरदर्शन फिल्म में एक और किसी गुलमोहर तले अपनी प्रिया की बाहों में किसी विशेष मील का सूट पहने नायक अथवा विशेष ब्रांड की सिगरेट में किसी पहाड़ी को डायनामाइट लगाता इंजीनियर मिल जाएगा, तो दूसरी ओर मिल जाएगी रसोई घर में मिनटों में किसी विशेष कुकर पर खाना बनाने वाली और किसी टिकिया से सरदर्द से निजात पाती गृहस्थी। अथवा घर भर के कपड़ों को किसी साबुन या साबुन पाउडर से बिना किसी मेहनत के धोने वाले कोमल नाजुक हाथ, अथवा पान के किसी मसाले पर तानसेन की नायिका को न्योछावर करते हुए मिल जाएंगे गायक, अथवा मिल जाएगा कोई टूथपेस्ट टूटती शादी को खुशबूदार बनाता हुआ। तात्पर्य ये है कि आकाशवाणी तथा समाचार पत्रों की तुलना में दृश्य और श्रव्य माध्यम से प्रसारित विज्ञापन को अधिक कलात्मक बनाने का अवसर तथा आकर्षक प्रस्तुतिकरण की सुविधाएं मिल जाती हैं। वस्तुत रंगीन फिल्म तथा रंगीन टीवी ने विज्ञापन कला को नए आयाम दिए हैं। तो ये था, हमने देखा कि जनसंचार के माध्यम और उनमें सबसे पहला था विज्ञापन। इसमें अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आया है तो पुनः आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।